श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, सत्य पर असत्य की जीत का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयादशमी का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और रावण दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का परंपरा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, इस साल दशहरा 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 अक्टूबर के दिन शाम 5:44 से शुरू होगी और इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार इस साल 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल दशहरा पर्व पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन जगह जगह रावण दहन किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जलाकर इंसान अपने अंदर के अहंकार क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद दशमी को रावण का अंत कर दिया। दशमी को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। देश भर में अलग अलग जगह रावण दहन होता है और हर जगह की परंपराएं बिल्कुल अलग है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। इस दिन सभी के पैर की पूजा भी की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण, नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है। वही जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए इन्होंने नवग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुँचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के साथ ही दिव्य पुरुष और फलों के वृक्ष थे। यही से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहु विद्याओं का जानकार थे। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। दोस्तों, इस साल दशहरा पर्व पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक रहेगा। इसके बाद शाम 6:38 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:28 तक यह योग रहेगा। वही दशहरा पर वृद्धि योग दोपहर 3:40 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। दोस्तों, विजयादशमी पर पान खाने, खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान सम्मान, प्रेम और विजय का सूचक माना जाता है। इसीलिए विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा बनाकर सत्य की जीत का खुशी को व्यक्त करता है। पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वही शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर संक्रामक रोगों से बचाता है। दोस्तों, विजयादशमी सर्व सिद्धिदायक है। इसीलिए इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं।
मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, कारण छेदन, योग्य पवित्र संस्कार आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। परंतु विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार निषिद्ध माना गया है। शास्त्रीय अस्त्र शास्त्र का पूजन भी विजयादशमी के दिन ही करते हैं। दोस्तों, दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने का परंपरा सदियों पुरानी है। आश्विन शुक्ल पक्ष के 10वीं को शस्त्र का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पूजन के बाद दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। भारत के रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता था। अब रियासतें तो नहीं रही, लेकिन परंपराएं शाश्वत है। यही कारण है कि इस दिन आत्मरक्षा के लिए रखे जाने वाले शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, हथियारों की साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कामों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि शस्त्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम को रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना जाता है। इस दिन सभी अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ कर शस्त्रों पर कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर, हार पुष्पों से श्रृंगार कर, धूप दीप कर मीठा भोग लगाया जाता है। शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह के कई और बातें हैं जो दशहरा के दिन की जाती है। इनमें से एक है इस दिन पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाना और उसके बाद उसे खाना। पान हनुमान जी को बहुत पसंद है और इस बार दशहरा मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन और भी खास हो जाता है।